जय श्री कृष्ण। आज हमने एक सुंदर सा वीडियो बनाया कृष्ण जन्म के लिए। कैसे हमने सेलिब्रेशन किया, भगवान कृष्ण ने कैसे एक्चुअली मक्खन खाया, सब पूरे डिटेल में बनाए आप सबके लिए। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। 2 टाइम आरती होता है। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उस दिन हमने प्योर वेज भी खाए, बिना प्याज और लहसुन में मेरे वाइफ ने बनाया। अभी हम भगवान कृष्ण जी को हल्दी, चंदन और अत्तर डाल के पानी बनाया था, उसमें नहा दिए। सिंदूर में भी भगवान कृष्ण जी को मेरे वाइफ ने नहा दिया। पता नहीं नहाते हैं नहीं नहाते हैं, आपको पता होगा तो आप ज़रूर बताना। दूध में नहाएंगे तो दही। जोर से घिस घिस के भगवान कृष्ण जी को गोरा बना दो, बेचारा काला पैदा हुए थे। दूध भी हो गया नहाना। उसके बाद क्या पानी में? गंगा जल। अब भी गंगा जल में नहा रहे हैं, इसके बाद पानी, फिर पानी। उसको उठा के थोड़ा सा नहा दो ना, नीचे रह गया होगा। कितना सुंदर लग रहे हैं ना। अभी मेरे वाइफ ने बहुत सुंदर से सजाया है। बहुत सुंदर कान्हा दिख रहा है, किसी का नजर न लगे। ଘର ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲେଇକି ସେ ପେଟରେ ମାରିଦେ।
वो तो फैन बंद कर देने फैन कौन चली थी ना व्रत रखते हैं। इसी के साथ ही जन्माष्टमी की कथा सुनने का बड़ा महत्व है। मान्यता है कि इससे जातक के जीवन के सभी दुख दूर होते हैं और जीवन में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है। चलिए जानते हैं जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की जन्म कथा। पुरानी कथाओं के अनुसार भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण ने माता देवकी की 8वें संतान के रूप में जन्म लिया था। कृष्ण जी का जन्म मथुरा में कंस के कारागार में हुआ था। माता देवकी राजा कंस की बहन थी। कंस को सत्ता का लालच था। उसने अपने पिता राजा उग्रसेन की राजगद्दी छीनकर उन्हें जेल में बंद कर दिया था और स्वयं को मथुरा का राजा घोषित कर दिया था। राजा कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का विवाह वासुदेव से कराया था। लेकिन जब वह माँ देवकी को विदा कर रहा था तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां पुत्र कंस की मौत का कारण बनेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने तुरंत अपनी बहन और उनके पति वासुदेव को जेल में बंद कर दिया। उनके आसपास सैनिकों की कड़ी पहरेदारी लगा दी। कंस अपनी मौत के डर से देवकी और वासुदेव की 7 संतानों को मार चुका था। कृष्ण जी का जन्म। इसके बाद भाद्रपद महाकृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र अंधेरी रात में भगवान श्री कृष्ण ने जानकी के 8वें संतान के रूप में जन्म लिया। श्री कृष्ण के जन्म लेते ही कोठरी प्रकाशमय हो गई। आकाशवाणी हुई कि विष्णु जी ने कृष्ण जी के अवतार में देवकी के कोख में जन्म लिया है। उन्हें गोकुल में बाबा नंद के पास छोड़ा है और उनके घर एक कन्या जन्मी है और उसे मथुरा लाकर कंस को सौंप दे। कान्हा चले गोकुल धाम। आकाशवाणी सुनते ही वासुदेव के हाथों की हथकड़ी खुल गई। सभी पहरेदार सोने लगे। कान्हा ने एक टोकरी में बाल गोपाल को रखकर सिर पर रख लिया और गोकुल की ओर चल पड़े। कान्हा को गोकुल धाम ले जाने में वासुदेव को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यमुना नदी कृष्ण जी के चरणों को स्पर्श करने के लिए उफान पर आ गई, लेकिन चरण स्पर्श के बाद वह फिर से शांत पड़ गई। वे कान्हा को बाबा नंद के पास छोड़ आए और गोकुल से कन्या को लेकर वापस लौट आए। जेल अपने आप बंद हो गया। उनके हाथों में हथकड़ियां लग गई। कन्या की रोने की आवाज सुनते ही सभी पहरेदार उठ गए। कंस बंदी गृह आया। वह कन्या को देवकी और वासुदेव की 8वीं कन्या समझ उसे मारने चला, लेकिन वे आकाश में उड़ गए और फिर से आकाशवाणी हुई कि कंस को मारने वाला अब इस दुनिया में पैदा हो चुका है। बाबा नंद और उनकी पत्नी माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। राजा कंस ने कृष्ण जी का पता लगाकर उन्हें मारने की खूब कोशिश की, लेकिन कंस की सारी कोशिशें विफल हुई और कृष्ण जी को कोई मार नहीं सका। अंत में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया। राजा उग्रसेन ने को फिर मथुरा की राजगद्दी सौंप दी। इस तरह से जन्माष्टमी की व्रत कथा पूरी हुई। अभी प्रसाद होगा भगवान के पास। प्रभु मुझे ना तो मार दे। आज सब मंत्र पढ़ दो वैसे, जितने सारे मंत्र है ना वो सब उसका
अभी प्रसाद बन गया, प्रसाद पाएंगे, उसके बाद खाने की तरफ जाएंगे। खाने में क्या बना है आज? पूरी, राइट, पनीर की सब्जी बन गया। और क्या बना है देखते हैं। वो हलवा बना गया, सूजी की हलवा। तो पनीर की सब्जी रेडी हो रहा है, रेडी अभी। ओके, रेडी हो गया मोस्टली। तो अभी खाने के लिए जाएंगे। इसके बाद अभी खाने के लिए रखा गया। अभी जय श्री कृष्णा। ये हमारा अपार्टमेंट के नीचे पूजा हो रहा संगायते मुष्करे प्रमुदधनो गायन्ति गोप्या जनितानुरागा गोविन्द दामोदरमाधवेति। इस शाम के आरती के टाइम में कान्हा को अभी मक्खन खिला रहे हम, मेरे वाइफ अभी खिला रहे पहले।